महाराष्ट्र राज्य में विकलांगों के लिए चल रहे स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी परेशान हैं क्योंकि 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। सामाजिक न्याय मंत्री का कहना है कि कोरोना की वजह से ये देरी हुई है और कुछ ही दिनों में उन्हें उनका वेतन मिल जाएगा। शिक्षिका वंदना थानेकर अभी 10वीं के इन बच्चों को पत्र लिखाना सिखा रही हैं। जिस तरह की उनकी हालत है, शायद आने वाले कुछ दिनों में उन्हें खुद सरकार को पत्र लिखकर अपना वेतन मांगना पड़े। वंदना की तरह हजारों शिक्षक महाराष्ट्र में मौजूद हैं, जिन्हें अक्टूबर के बाद वेतन नहीं मिला है। नतीजतन लोगों की बचत खत्म हो रही है। लास्ट ईयर तो मैंने ये भी किया, मेरा महीने का जो पीपीएफ में एसबीआई में जाता था वो मैंने स्टॉप किया। वहाँ से जो कलेक्शन था उसमें से पैसा उठा के मैंने मेरे जहाँ से ईएमआई जाता वो बैंक में मैंने डाला है। बाद में एक एलआईसी की एक पॉलिसी थी वो मैंने कैंसिल करके जो पैसा था वो मैंने मेरे अकाउंट पे डाला है, क्योंकि ईएमआई जाना है, घर भी चलाना है। अकेला मेरे हस्बैंड भी क्या क्या करेंगे। अयाज शेख भी इसी स्कूल में शिक्षक हैं। घर में कमाने वाले ये अकेले हैं, लिहाजा वेतन नहीं आने पर कर्ज लेकर घर चल रहा है। ये बताते हैं कि अब लोग भी इन्हें पैसे देने से पहले 2 बार सोचते हैं। साथ ही खाते में पैसे नहीं होने की वजह से अकाउंट स्टेटमेंट के आधार पर कोई लोन भी नहीं मिल रहा। अगर सैलरी नहीं आ रही है 2-3 महीने से तो 100% आपको तो बाहर से लेना ही पड़ेगा। वो 10,000 20,000 का अमाउंट भी हो सकता है कि फ्रेंड से ले लेते, रिलेटिव से ले लेते, लेकिन लेना होता है। बार बार वही सिचुएशन आ रही है तो सामने वाला हमारे पर ट्रस्ट नहीं करता है कि ये क्यों मांगता है, या फिर बार बार में सब पर्सनल लोन लेना है, ये लेना है, उसके लिए भी फिर 6 मंथ का सैलरी चाहिए कंटिन्यूशन बैंक स्टेटमेंट में, वो भी इरेगुलर हो जाता है तो फिर वो लोन लेने में भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। महाराष्ट्र में विकलांगों के लिए 850 स्कूल हैं, जिसमें 10,500 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद हैं। इन शिक्षकों के वेतन के लिए राज्य सरकार को सालाना 661 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इस साल वित्त विभाग की ओर से केवल 396 करोड़ रुपए का ही फंड मिला है। इस वजह से वेतन देने में देरी हो रही है। हमारा जो क्षेत्र है, दिव्यांग क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं दुर्लक्षित है, क्योंकि हमारे 3-3, 4-4 महीने जब सैलरी नहीं मिलती है तो हमें बहुत दिक्कत आती है। इस तरह हमारी जो लोन की किस्त है हम टाइम पे नहीं चुका पाते। विकलांगों के ये स्कूल शिक्षण मंत्रालय में नहीं बल्कि सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंदर आते हैं। सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना के बाद पैदा हुए हालात को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोविड से पहले इनकी एक दिन भी सैलरी देर नहीं होती थी। इसका कारण ये था कि भले ही उस अकाउंट में माइनस में गए तो भी वो उनका पगार मिल जाता था, लेकिन कोविड के रिस्ट्रिक्शन की वजह से फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्शन जैसे लगे, उस रिस्ट्रिक्शन में वो जो अकाउंट था माइनस में जाने के लिए फाइनेंस ने अलाउ नहीं किया था कोविड रिस्ट्रिक्शन के कारण। अभी इन 2-4 दिनों में सारी सैलरी अकाउंट जो है, फिर शिक्षकों का हो या बाहर जो भी हो, उनकी सैलरी सही तरह से जाएगी। मैंने अभी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और आपको बताया कि दिव्यांगों को पढ़ाने वाले इन शिक्षकों के पास समय पर वेतन नहीं आने की वजह से पैसे नहीं हैं। ये साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना भी मुझे इन्हीं शिक्षकों ने सिखाया। ये एक ऐसे समाज के दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन्हें शायद समाज भूल चुका है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि समाज के साथ अब सरकार इन शिक्षकों को भी भूल चुकी है और इसलिए इन्हें अपने वेतन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।